हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी पार्ट 2 पेपर 3 के टॉपिक इंटरफेरेंस या व्यतिकरण के बारे में बात करेंगे। जैसा कि इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि इंटरफेरेंस जो होता है वो मेनली दो प्रकार का होता है, जो कि अपन आप लोग पहले 12th तक भी पढ़ चुके हैं। इंटरफेरेंस में हमने पढ़ा है संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। उसके डिटेल में हमने पूरी डिटेल उसकी पढ़ाई करी है। अब हम देखते हैं कि जब दो समान आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगे एक ही रेखा बिंदु के अनुदिश किसी बिंदु पर एक साथ विक्षोभ उत्पन्न करती है, तो उस बिंदु पर परिणामी विक्षोभ उन तरंगों द्वारा स्वतंत्र रूप से उत्पन्न विक्षोभ से भिन्न होता है। परिणामी विक्षोभ तरंगों के आयाम व उनके मध्य कला संबंध पर निर्भर करता है। इस परिघटना को व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण के सिद्धांत से आरोपित तरंगे एक बिंदु पर परस्पर संपोषण द्वारा अभिक्षोभ में वृद्धि कर सकती है तथा दूसरे पर विनाश कर शून्य विक्षोभ की अवस्था भी प्रदान कर सकती है। उपरोक्त प्रभाव की उत्पत्ति गतिशील कणिकाओं द्वारा संभव नहीं है। कुछ समय पश्चात फ्रेनेल ने तरंगों के मूलभूत गुणों, व्यतिकरण व विवर्तन की गणितीय व्याख्या की व साथ ही परिमाणात्मक मापनों द्वारा हाइगन के तरंग सिद्धांत को दृढ़ता प्रदान की। इसमें हमने देखा यंग का द्विस्लिट प्रयोग। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में हमने देखा कि चित्र के अनुसार S1 S2 यहाँ पर दो सोर्सेज है, S एक सिंगल सोर्स है। इन दोनों से निकलने वाली जो तरंगें हैं ये एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है। इस अध्यारोपण के पश्चात कहीं दीप्त और कहीं अदीप्त फ्रिंज हमें प्राप्त होती है। कुछ स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है और कुछ पर यह अधिकतम होती है। ये अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताएं पर्दे पर एकांतर क्रम में पाई जाती हैं तथा ये तीव्रताएं कुछ दूरी में फैली होती है। इन्हें व्यतिकरण फ्रिंजें कहते हैं। जिन व्यतिकरण की फ्रिंजों की तीव्रता अधिकतम होती है उन्हें ब्राइट फ्रिंज और जिनकी न्यूनतम होती है उन्हें डार्क फ्रिंज कहते हैं। दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों के बनने की प्रक्रिया को चित्र में जैसा कि हमने देखा है अभी दिखाया गया है कि किस तरह से बनती है। इस प्रयोग की व्याख्या में हम ये कह सकते हैं कि प्रयोग प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगाग्र के रूप में गमन करता है तथा इसके तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत की तरह कार्य करता है। प्रकाश स्रोत S से उत्सर्जित तरंगाग्र जब S1 और S2 स्लिट पर आपतित होता है तो S1 व S2 के द्वारा एक ही तरंगाग्र के अंशों द्वारा द्वितीयक तरंगे उत्सर्जित होती है। S1 व S2 से उत्सर्जित द्वितीयक आयताकार गत्ते तथा पर्दे के बीच के भाग में फैलती हैं और एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। इस अध्यारोपण की क्रिया को पर्दे पर जिन बिंदुओं पर तरंगों की एक ही कला में अध्यारोपित होती है उन बिंदुओं पर आयाम का मान अधिकतम होता है और अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है और वहाँ पर व्यतिकरण की दीप्त फ्रिंज बनती है। इसके विपरीत कला में जहाँ पर अध्यारोपण होता है उन बिंदुओं पे परिणामी आयाम का मान न्यून या शून्य होता है। ये वहाँ पर व्यतिकरण की अदीप्त फ्रिंज बनती है। चूँकि S1 व S2 से एक ही आयाम की द्वितीयक तरंगें उत्सर्जित होती है, इसलिए संपोषी व्यतिकरण में परिणामी आयाम का मान अधिकतम होने से तीव्रता का मान अधिकतम, लेकिन विनाशी व्यतिकरण में परिणामी आयाम का मान न्यूनतम या शून्य होता है, अतः तीव्रता का मान भी न्यूनतम प्राप्त होगा। अध्यारोपण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जब दो या दो से अधिक तरंगे एक किसी उभयनिष्ठ क्षेत्र से गुजरती हैं और किसी एक बिंदु पर विक्षोभ उत्पन्न करती हैं तो उस बिंदु पर परिणामी विक्षोभ विभिन्न तरंगों के कारण स्वतंत्र रूप से उत्पन्न विक्षोभों के सदिश योग के बराबर होता है। अगर इसको हम किसी मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में लिखें तो लिख सकते हैं E = E1 + E2 + E3 एंड सो ऑन, जहाँ पे E1 E2 E3 क्रमशः विभिन्न तरंगों द्वारा उत्पन्न विक्षोभ है। यदि विभिन्न तरंगों के कारण विक्षोभ एक ही सरल रेखा में के अनुदिश हो तो परिणामी विक्षोभ अलग अलग तरंगों के कारण परिणामी विक्षोभों के गणितीय बीजयोग के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं E = E1 + E2 + E3। जब समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हुई अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम में किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता का मान न्यूनतम तथा किन्हीं पर अधिकतम होता है, अर्थात तरंगों के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता का मान असमान वितरण या पुनः वितरण हो जाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को व्यतिकरण कहते हैं। माना किसी माध्यम में दो बिंदु प्रकाश स्रोत S1 तथा S2 हैं जिनसे उत्पन्न तरंगों की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य समान है तथा आयाम क्रमशः E01 तथा E02 है। यदि प्रकाश स्रोत S1 तथा S2 से उत्सर्जित तरंगों की प्रारंभिक कलाएँ क्रमशः φ1 तथा φ2 हों तो इनसे क्रमशः x1 व x2 दूरी पर स्थित बिंदु
पी पर उत्पन्न विक्षोभ को निम्न समीकरणों से प्रदर्शित किया जा सकता है। E1 इज इक्वल टू E01 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस Y1। सिमिलरली सेकेंड के लिए E2 इज इक्वल टू E02 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स 2 प्लस Y2 और ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t और 2πn जहाँ n तरंगों की आवृत्ति है। k इज इक्वल टू 2π/λ जहाँ पर लैम्डा तरंगों का तरंग दैर्घ्य है। अध्यारोपण के सिद्धांत से एक ही रेखा के अनुदिश विक्षोभ होने के कारण परिणामी विक्षोभ को हम लिख सकते हैं कि परिणामी विक्षोभ जो कलांतर है वो फाई पर ही निर्भर करती है। माना स्रोत S1 तथा S2 से उत्सर्जित तरंगों की प्रारंभिक कला समान है, अर्थात φ1 इज इक्वल टू φ2 है। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 कोस डेल्टा। जब इसको सबको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि जो संपोषी व्यतिकरण है उसके कारण अधिकतम मान जो है तीव्रता का वो 4 गुना हो जाता है। I मैक्सिमम इज इक्वल टू 4I0 के बराबर होगा। इसी तरह जब हम मिनिमा के लिए ये विनाशी व्यतिकरण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि I1 और I2 अगर बराबर है तो I मिनिमम का मान 0 होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो व्यतिकरण है वो कला संबंधी स्तरों से समान आवृत्ति की दो तरंगें अगर अध्यारोपित होती है तो माध्यम के किसी बिंदु पर परिणामी आयाम तथा तीव्रता का मान अधिकतम हो जाता है जब उनके बीच पथांतर लैम्डा का पूर्ण गुणज n लैम्डा होता है। इस अवस्था में उत्पन्न संपोषी व्यतिकरण के कारण होता है। इसके विपरीत जब पथांतर λ/2 का विषम गुणज होता है तो 2n प्लस माइनस 1 λ/2 के बराबर हो तो परिणामी आयाम का मान तीव्रता का मान न्यूनतम होता है। इस अवस्था में उत्पन्न व्यतिकरण विनाशी व्यतिकरण होता है। उपरोक्त विवेचना कलांतर के द्वारा भी प्रस्तुत की जा सकती है और हम देखेंगे कि ये जो मैक्सिमा मिनिमा है ये बिल्कुल सिमिलर मैनर में ही चलते हैं। ये ऐसे हो जाएगा हमारा कि जबकि कॉस डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी आपकी जबकि 1 जबकि डेल्टा इज इक्वल टू 0 2π 4π है। ये वो कंडीशन होगी जबकि हमें संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होगा और इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। जब कॉस डेल्टा की वैल्यू -1 होगी तो डेल्टा हो जाएगा आपका पाई 3π 5π और इसको हम लिख सकते हैं 2n प्लस 1 इंटू पाई या पाई का विषम गुणज। इस स्थिति में न्यूनतम तीव्रता या मिनिमा मिलेगा। व्यतिकरण में ऊर्जा के वितरण के लिए हम अगर देखें तो हम कहेंगे कि समीकरण 11 और 13 से है हमें बिल्कुल क्लियर है कि व्यतिकरण में विभिन्न बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम मान 4I0 एवं न्यूनतम मान 0 के बीच बदलती है, जबकि यदि दो विभिन्न स्रोत तो तीव्रता सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित होती है तथा उसका मान I0 प्लस I0 इज इक्वल टू 2I0 होता है। व्यतिकरण में ऊर्जा का ह्रास नहीं होता अपितु ऊर्जा न्यूनतम तीव्रता के बिंदुओं से अधिकतम तीव्रता के बिंदुओं में स्थानांतरित हो जाती है, अर्थात ऊर्जा संरक्षित रहती है। अतः प्रकाश व्यतिकरण की फ्रिंजों का निर्माण ऊर्जा के संरक्षण के नियम अनुसार होता है। इसके अंदर ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है, कहीं इंटेंसिटी मैक्सिमम और कहीं 0 हो जाती है, लेकिन एवरेज वैल्यू जो एनर्जी की होगी दैट विल बी ऑलवेज सेम। अगली क्लास के लिए जब हम कल डिस्कस करेंगे उसमें हम करेंगे फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र, फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है और उससे हम क्या क्या कैलकुलेशंस कर सकते हैं, क्या काम आती है।